छात्रों, इतिहास विषय में आज हम अध्याय 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य से संबंधित एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप प्रश्न सुनेंगे ध्यानपूर्वक, उसके बाद फिर उसका जवाब। सवाल है, कला, भाषा, दर्शन, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में रोम की क्या देन है। सबसे पहले हम देखेंगे कला के क्षेत्र में। रोम ने कंक्रीट का प्रयोग सर्वप्रथम किया, यानी सर्वप्रथम रोम ने ही कंक्रीट का प्रयोग किया था। नंबर 2, वे ईंट पत्थरों को बड़ी मजबूती से जोड़ सकते थे। इस शिल्प कला को रोम ने ही विश्व को सिखाया। तीसरा, डाट का प्रयोग रोम ने संभवतः सर्वप्रथम किया, सबसे पहले किया। वे मजबूत डाटों के सहारे कई मंजिले मकान बना सकते थे। वे मजबूत व सुंदर नहरें बनाना जानते थे रोम वाले। उन्होंने अपने सम्राटों की मूर्तियां बनाकर महत्वपूर्ण स्थानों पर लगाई। तो कला के क्षेत्र में क्या देन थी रोम वालों की, यह आपने सुना। अब सुनिए, भाषा, दर्शन, साहित्य तथा विज्ञान के क्षेत्र में रोम वासियों की क्या देन है। सबसे पहले भाषा के क्षेत्र में देखते हैं। भाषा, रोम के लोगों ने यूनानियों से वर्णमाला सीखकर अपनी वर्णमाला और भाषा का विकास किया। उनकी लैटिन भाषा सारे पश्चिमी यूरोप के पढ़े लिखे लोगों की भाषा बन गई। कई आधुनिक यूरोपीय भाषाएं जैसे फ्रांसीसी, स्पेनिश, इतालवी उनकी लैटिन भाषा पर आधारित है। अब दर्शन के बारे में देखेंगे। एम्पिक्यूरियन तथा स्टोइक दर्शन रोम में बहुत प्रसिद्ध थे। रोम में ल्यूकिटस, सिसरो, मार्क्स, ओरेलियस आदि प्रसिद्ध दार्शनिक हुए। अब हम देखते हैं साहित्य के क्षेत्र में क्या योगदान रहा रोम का। रोम ने साहित्य के क्षेत्र में कुछ प्रसिद्ध कवि दिए। होरेस और वर्जिल उनके महानतम कवि थे। विज्ञान, आइए विज्ञान के क्षेत्र में देखते हैं क्या देन है रोम वासियों की। रोम के प्रसिद्ध वैज्ञानिक सेल्सस ने चिकित्सा शास्त्र के क्षेत्र में एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी जिसमें शल्य चिकित्सा का विस्तृत वर्णन किया गया। गैलेन नामक वैज्ञानिक ने चिकित्सा शास्त्र का विशेष कोश तैयार किया। उसने रक्त संचालन का पता लगाया। खगोल तथा भूगोल के क्षेत्र में टालमी नामक विद्वान ने विशेष कार्य किए। उसने तारों व ग्रहों की स्थिति का अध्ययन किया। तो कुल मिलाकर कला के क्षेत्र में, भाषा के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में रोम वासियों ने अभूतपूर्व योगदान दिया। तो सभी छात्र इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। कल इससे नेक्स्ट प्रश्न के विषय में चर्चा की जाएगी। धन्यवाद।